नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 11 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज बड़े फैसले का दिन है। मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का क्या होगा, ये अब से करीब 4 घंटे के बाद साफ हो जाएगा। मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद आज दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। बैठक दोपहर 3 बजे राम मंदिर परिसर के गेस्ट हाउस में होगी। यह बैठक पहले मनी राम दास छावनी में होनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते मीडिया की भारी संख्या में मौजूदगी को देखते इसकी जगह बदल दी गई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास करेंगे। ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि के परासरन बैठक में ऑनलाइन रूप से आएंगे। चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक में मौजूद रहेंगे। चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ने के बाद चंपत राय ने 26 जून को महामंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अयोध्या पुलिस ने उनसे और अनिल मिश्रा से लंबी पूछताछ की। आज बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला होगा। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होती है तो राम मंदिर से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकार सीईओ के पास चले जाएंगे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सख्त फैसलों से करोड़ों राम भक्तों का ट्रस्ट पर दोबारा भरोसा कायम होगा? तो आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से महज 4 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि आखिरकार ट्रस्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाने वाला है। दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक में, मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एजेंडा सबसे ऊपर रहेगा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार करना। इस दौरान कैसे वोटिंग होगी ये भी आपको हम बता देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन एक पद अभी खाली होने के बाद कुल 14 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। ट्रस्ट के 11 सदस्यों को ही वोटिंग का अधिकार है, क्योंकि बाकी 4 सदस्य सिर्फ अधिकारी हैं जो नॉमिनेटेड हैं। अब 11 में एक पद खाली होने के कारण कुल 10 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला करेंगे। तो ये खाका रहेगा कि किस तरह से आज अगर वोटिंग होती है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार किया जाए तो बैठक में मौजूद जो ट्रस्टीज हैं वो फैसला लेंगे। अब राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा ये भी आपको बता देते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास बीमारी के बाद अस्पताल से ठीक हो चुके हैं, अयोध्या पहुंच चुके हैं। वो बैठक में अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही चंपत राय, अनिल मिश्रा भी बैठक में रहेंगे। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख निपेंद्र मिश्रा की बैठक में मौजूदगी रहेगी। केवल के परासरन बैठक में ऑनलाइन रूप से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बाकी सभी सदस्य इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त आपको बता दें कि एक एक करके तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं और आज 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। 3 बजे जो बैठक होगी इसमें फैसला लिया जाएगा कि चंपत राय और साथ ही अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर क्या फैसला लिया जाएगा। और अब सीधे चलते हैं अयोध्या, जहां मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी लगातार हमें इस बैठक के बारे में जानकारी दे रही है। ओवर टू यू मीनाक्षी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज फैसले का दिन है। आज दोपहर 3 बजे ठीक मेरे पीछे जो द्वार आप देख रहे हैं ये राम मंदिर का जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार है। ये वो वीवीआईपी द्वार है जहां से सभी ट्रस्ट के मेंबर्स भीतर जाएंगे और यही ट्रस्ट के बैठक होगी। दोपहर 3 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इस वक्त वैदेही भवन में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का दौर जारी है। ये अनौपचारिक मुलाकात हो रही है स्वामी गोविंद देव गिरी जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा बजरंग बागरा वहां पर मौजूद हैं, वो इस मीटिंग में शामिल हैं। इसके अलावा कृष्ण मोहन जो इस ट्रस्ट के एक और सदस्य हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। तो आज फैसले का दिन है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं द डे। आज वो दिन है जब ये तय हो जाएगा कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं। और जैसा कि ट्रस्ट की अगर आप पूरे नियम कानून को देखेंगे तो ट्रस्ट के अंदर यदि कोई एक बार सदस्य बनाया जाता है तो फिर वो आजीवन सदस्य रह जाता है। वो अपने पद से तो इस्तीफा दे देता है, लेकिन इसके अलावा क्या उसे ट्रस्ट के सदस्य के पद से भी हटाया जाता है या नहीं, ये फैसला आज इस बैठक में तय हो जाएगा।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रस्ट में अब आगे क्या होने जा रहा है, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी, महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा, सदस्य के तौर पर कौन सा वो व्यक्ति शामिल होगा जो इस ट्रस्ट को ट्रांसपेरेंट तरीके से चला पाएगा। आज सारी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं। तो 3 बिंदु ऐसे हैं जिसके इर्द गिर्द आज का पूरा दिन बीतने जा रहा है। ट्रस्ट के अंदर सबसे पहले आपको बता दें सिलसिलेवार तरीके से आज क्या क्या चीजें टेबल की जाएंगी। पहली बात तो ये कि अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को मंजूर किया जाता है या नहीं, आज की ये बैठक तय करेगी। हमारे सोर्सेज का मानना यह है कि चूंकि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है और उनके पद पर रहते हुए हुई है, तो ऐसे में ये फैसला लिया जा सकता है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो। अब दूसरा, एसआईटी की जो अंतरिम रिपोर्ट है वो भी टेबल की जाएगी। उस पर चर्चा होगी कि एसआईटी के इस रिपोर्ट में किस किस को दोषी माना गया है, किस किस को अपराधी माना गया है, कौन कौन जांच के दायरे में है, कब कब चोरी हुई, कैसे चोरी हुई, की तमाम बातें एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में क्या कही गई हैं वो सामने रखी जाएगी। अगला विषय ये है कि ट्रस्ट को अब आगे कैसे चलाया जाएगा, भरोसा बहाली कैसे होगी। राम मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, जो दान पेटी में चढ़ावा डालते हैं, उन लोगों के द्वारा चढ़ाए गए दान की या चढ़ावे की वो गणना कैसे होगी, उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो क्या फॉलो किया जाएगा। और इससे ज्यादा बड़ा सवाल कि अब जो नई नियुक्तियां होंगी वो किन की होने जा रही है, कौन महासचिव बनाया जाएगा, कौन ट्रस्ट में शामिल किया जाएगा, ये तमाम सवाल हैं जो आज लगातार चर्चा के केंद्र बिंदु में रहेंगे। ठीक दोपहर 3 बजे होने जा रही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में एजेंडे में सबसे ऊपर है चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार। इस दौरान कैसे वोटिंग होगी वो मैं आपको एक बार प्रक्रिया बता देती हूँ। राम मंदिर ट्रस्ट में चूंकि 15 सदस्य हैं, एक पद अभी खाली है, कुल 14 सदस्य हैं। 14 सदस्यों में से 11 सदस्यों को ही वोटिंग का अधिकार है। ऐसे में 11 पद पर भी एक व्यक्ति खाली होने के कारण कुल 10 सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के फैसले पर चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी रुचि इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अयोध्या से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है रुचि, और सबसे बड़ी बात तो यही है कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, अब उनका इस्तीफा, उनकी विदाई तय है। विदाई तय ही समझनी चाहिए, जब तक हो ना जाए तब तक ये नहीं कह सकते, लेकिन तय था। जो अभी ये एजेंडा मिला है इस मीटिंग का, उसमें ये है कि क्योंकि नित्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं, वो पहले रखेंगे कि मीटिंग क्यों बुलाई गई, लेकिन वो काफी बीमार रहते हैं तो उनकी तरफ से ये बात कोई और रखेगा। फिर चंपत राय अपनी बात रखेंगे कि आखिर ये सब मंदिर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर वो अपनी पूरी डिटेल देंगे। फिर अनिल मिश्रा आएंगे तीसरे नंबर पर और अपने इस्तीफे की वो पेशकश करेंगे। चंपत राय इस्तीफे की पेशकश करेंगे, फिर अनिल मिश्रा पेशकश करेंगे। उसके बाद गोविंद गिरी आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, वो कोषाध्यक्ष हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे कि ट्रस्ट में क्या क्या नियम है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि परमानंद गिरी महाराज बताएंगे कि अब क्या होना चाहिए। फिर स्वामी विश्व ज्योतिर्थ जी हैं, वो अपनी राय देंगे। फिर क्योंकि जो दीनेन दास हैं वो और के पराशरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़ेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह से मीटिंग चलेगी। लेकिन मीनाक्षी ये साफ है, क्योंकि जिस तरह से जो भी कुछ हुआ आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो ये नौबत क्यों आई, मैं इस पर चर्चा करूंगी। लेकिन अभी रुचि ने जो बड़ी खबर दी है एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने रख दिया। ट्रस्ट की बैठक का जो पूरा एजेंडा है वो अभी रुचि हमारी सहयोगी बता रही है। महंत नित्य गोपाल दास चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उनकी जगह उनके सहयोगी उनका पक्ष रखेंगे, उनकी बात रखेंगे बैठक में। उसके बाद चंपत राय अपनी बात रखेंगे, ट्रस्ट को ये जानकारी देंगे कि घटना कैसे हुई, और इसके बाद वो अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे। इसके बाद अनिल मिश्रा तीसरे नंबर पर बोलेंगे और अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे। नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये जानकारी दी जाएगी। इसके बाद गोविंद गिरी इस पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बतौर कोषाध्यक्ष उन्हें अपनी बात रखनी है। कोष को लेकर ट्रस्ट में क्या क्या नियम है और कहां कहां पर चूक हुई है, बतौर कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अपनी बात रखने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पूरे एजेंडे पर आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है विशाल, दर्शकों को बताएं।
मीनाक्षी 3 बजे से जो महत्वपूर्ण बैठक राम मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत होगी, इसकी राम मंदिर परिसर अयोध्या में, उसमें जो एजेंडा है वो बिल्कुल साफ हो चुका है और इसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि चंपत राय का, अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है न सिर्फ वो मंजूर किया जाएगा बल्कि अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये दोनों ही पदाधिकारी, जिसमें चंपत राय शामिल हैं, अनिल मिश्रा शामिल हैं, ट्रस्ट से भी हटने की पेशकश करेंगे। तो ये बड़ी बात ये होगी कि न सिर्फ इस्तीफे की मंजूरी मिलेगी बल्कि वो ट्रस्ट से भी हटने की पेशकश करेंगे और अपने लिए एक सेफ एग्जिट का जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश करेंगे अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए। और राम मंदिर परिसर में जो बैठक होगी ट्रस्ट की, उस बैठक में इस बात को भी अनुमति दी जाएगी कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिलहाल आप राम मंदिर की जो पूरी दैनिक गतिविधियां हैं इससे भी हट सकते हैं, ट्रस्ट से भी हट सकते हैं और जो इस्तीफा है उसको तो मंजूर किया ही किया जाएगा। तो बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि जो पूरा मसौदा है वो पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे, लेकिन चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनकी बातों को, जो उनके सहयोगी हर वक्त साथ में रहते हैं, महंत कमल नयन दास, वो अपनी बातों को रखेंगे महंत नृत्य गोपाल दास के जरिए। और उसके बाद इस चूड़ी जो बैठक है उसका न सिर्फ एजेंडा तय होगा बल्कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट किस तरीके से काम करेगा, महासचिव के तौर पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, सदस्यों के तौर पर किस तरीके की नियुक्ति होगी और किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और लखनऊ की जो उत्तर प्रदेश सरकार है एक समन्वय के साथ इस तरीके से, इस मॉडल के साथ आगे बढ़ेगी कि भविष्य में कम से कम इस तरीके की जो चोरी है, चढ़ावा चोरी है, न सिर्फ इस तरीके की बातों को विशाल, जो आप कह रहे हैं कि तिरुपति ट्रस्ट जिस तरीके से चलाया जाता है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चलाया जाता है, उस मॉडल को कैसे राम मंदिर में फॉलो किया जा सकता है, इस पर हर श्रद्धालु की नजर टिकी हुई है, इंडिया टीवी के हर दर्शक की नजर टिकी हुई है। और जो बड़ी खबर विशाल बता रहे हैं कि गोविंद गिरी बतौर कोषाध्यक्ष अपनी बात रखेंगे, कोष को लेकर क्या नियम है, क्या प्रावधान है, वो बात रखी जाएगी, कहां कहां पर चूक हुई है ये जानकारी आएगी। इसके बाद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती अपनी बात रखेंगे, युग पुरुष परमानंद गिरी महाराज फिर अपनी बात रखेंगे और क्या होना चाहिए इस पर वो अपनी बात रखेंगे, क्या फैसला लिया जाना चाहिए, यानी भविष्य में क्या ऐसे नियम बनाए जाने चाहिए जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे और राम भक्तों का ट्रस्ट जो है इस ट्रस्ट पर और राम मंदिर पर बना रहे। इसके अलावा स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज भी अपनी राय देंगे और आखिर में कृष्ण मोहन ये बताएंगे कि उन्होंने एफआईआर किन तथ्यों के आधार पर कराई है। हमें ये याद रखना चाहिए जो ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर कराई गई है ये एफआईआर कृष्ण मोहन की तरफ से ही कराई गई है। वोटिंग में सूत्रों के अनुसार इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ट्रस्ट से अलग होने की पेशकश भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है, इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, ये क्योंकि जिस तरह से ये मीटिंग बुलाई गई, एजेंडा तो यही है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना है। क्यों आपने भी देखा कि किस तरह से जो कोषाध्यक्ष उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना होगा और हर जना ये कह रहा है कि अब चंपत राय भले ही अपने को निर्दोष बता रहे हों लेकिन नैतिकता तो उनकी बनती ही थी कि वहाँ इस तरह की चोरी हो रही थी। तो ये पूरी इस तरह से मीटिंग चलेगी और करीब 3 बजे से शुरू होगी। ये कहा जा रहा है कि करीब 1.5-2 घंटा इस मीटिंग को पूरा होने में लगेगा। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जो मीटिंग में जो भी कुछ फैसले हुए वो सुनाए जाएंगे। अब जहाँ तक इसको चलाने की बात है कि ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है ये किस तरह से चले, एसआईटी ने जो अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दी उसमें एसआईटी ने ये लिखा है कि ये जो ट्रस्ट चलाया जा रहा है इसमें बहुत तरह की कमियां हैं, कमियां उन्होंने लिखा है कि हर जगह लापरवाही है, हर जगह कमियां हैं, तो उसको सही होना ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया उस रिपोर्ट में कि ये तिरुपति की तर्ज पे इसको यहाँ किया जा सकता है। लेकिन पुलिस के कुछ लोगों से जो एसआईटी में है उनसे भी हमारी बात है, उनका कहना है कि तिरुपति में भी कुछ कमियां सामने आई हैं, तो ये कहा गया कि सब चीज़ दूर की जाए। अब तिरुपति अगर आप गई होंगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ खुले में काउंटिंग होती है एक जंगले के अंदर। हम भी जाएं तो वो हमारी जांच करेंगे, हम भी वो काउंटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इतना ट्रांसपेरेंट नियम है रुचि, मैं तो कई बार जा चुकी हूँ और उसमें जब हुंडी में ताला लगता है, हुंडी का ताला खुलता है तो जो श्रद्धालु वहां पर आए हुए होते हैं उन्हीं में से किसी को भी रैंडमली चुन के आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पर आकर खड़े हो, आपके सामने ये कार्यक्रम हो, मतलब गिनती का, कलेक्शन का पूरा काम होगा। तो उतनी ही ट्रांसपेरेंसी की अभी आवश्यकता है। इससे जो अभी जानकारी मिल रही है कि अब ट्रस्ट आगे किस तरीके से चलाया जाएगा, कौन से वो नाम हो सकते हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस पर रिपोर्ट क्या कहती है?
देखिए, एक नाम तो बजरंग भागड़ा का आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो महामंत्री हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, संघ से भी जुड़े हैं और वो प्रोफेशनली भी काबिल है इसके। और दूसरा नाम आ रहा है जो कृष्ण मोहन जी हैं, क्योंकि कृष्ण मोहन ने ही पूरे मामले की मुकदमा जो एफआईआर कराई, कृष्ण मोहन ने कराई। अब कृष्ण मोहन हालांकि ट्रस्ट में शुरू से नहीं जुड़े हैं, कामेश्वर चौपाल का जब निधन हुआ उसके बाद ये आए हैं, लेकिन उनका भी नाम चल रहा है, क्योंकि ट्रस्ट की पूरी कोशिश यही है कि जो कमियां अभी इस ट्रस्ट में हैं वो कमियां दूर कर दी जाएं। तो दो नाम जो अभी रुचि बता रही हैं, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एक बजरंग बांगड़ का नाम है जो इस वक्त सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, और क्योंकि वो नालको के चेयरमैन रहे हैं, क्योंकि वो बीएचपी से जुड़े रहे हैं, क्योंकि वो मैनेजरियल स्किल भी जानते हैं, वो संघ और संगठन के काम करने का तरीका भी जानते हैं, राम मंदिर में उनकी आस्था भी है, ऐसे में बजरंग बांगड़ का नाम प्रपोज किया जा सकता है। विशाल, इससे लेकर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? मीनाक्षी, बिल्कुल सटीक जानकारी है ये जो इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दे रहा है कि महासचिव की पद की रेस में बजरंग बांगड़ का जो नाम है वो सबसे तेजी से आगे चल रहा है। और जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनका जो डेडिकेशन है, उनका संघ के साथ और जो संगठन के साथ जुड़ाव है, विश्व हिंदू परिषद का लंबा उनका एक्सपीरियंस है। इसके अलावा नालको में जिस तरीके से उनकी मैनेजरियल स्किल्स को भी देखा गया है, तो उनके अंदर वो सारी चीज़ें कम से कम संघ संगठन सरकार को नजर आ रही है, जो महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद के दायित्वों का न सिर्फ निर्वहन कर सकता है, बल्कि इस मैनेजर स्किल्स का जो उन्होंने नालको में काम करके अनुभव प्राप्त किया है, उन अनुभवों के आधार पर वो राम मंदिर ट्रस्ट में जो बहुत सारी खामियों का जिक्र किया गया है, इनफैक्ट जिस तरीके से भी रुचि जी बता रही थी कि खामियां ही खामियां का जिक्र किया है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में, तो कम से कम इन सारी खामियों को कम किया जा सके, रोका जा सके, या यूं कहा जाए कि अब खत्म किया जा सके, इसको लेकर के बजरंग बांगड़ का नाम महासचिव पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन देवानंद गिरी की अगर बात कर लिया जाए, इसके अलावा कृष्ण मोहन की बात कर लिया जाए, जिनके तहरीर के आधार पे इस एफआईआर को लिखा गया था, इन लोगों का भी नाम चल रहा है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक बजरंग बांगड़ इस महासचिव पद की जो दौड़ है उसमें सबसे उपयुक्त नजर आ रहे हैं, सबसे एक्सपीरियंस नजर आ रहे हैं, और संगठन, सरकार और उनकी जो मैनेजरियल स्किल्स है उसके हिसाब से फिलहाल बजरंग बांगड़ सबसे आगे नजर आ रहे हैं इस रेस में। मीनाक्षी जी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं बता दूं, इस वक्त जहां पर हमारी मौजूदगी है, ठीक मेरे पीछे जो आप द्वार देख रहे हैं, ये राम मंदिर परिसर का वो वीवीआईपी द्वार है, जहां से चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे तमाम बड़े नेता आए, ट्रस्ट के मेंबर्स आए, जितने गणमान्य अतिथि हैं, चाहे राष्ट्रपति आए, आपने सभी लोगों को इसी द्वार से भीतर जाते हुए देखा होगा। और ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार है। अब से थोड़ी देर में यहीं से आप सभी लोगों की आवाजाही देखेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी हुई, आज इस ट्रस्ट की मीटिंग में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास चूंकि बीमार हैं, बीमारी के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे बतौर अध्यक्ष, लेकिन वो अपनी तरफ से बात नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत बीमार है। उनकी तरफ से उनके सहयोगी उनकी बात को आगे रखेगा। इसके अलावा चंपत राय अनिल मिश्रा बैठक में मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख निपेंद्र मिश्रा बैठक में मौजूद रहेंगे। पराशरण जो कि इस पूरे मामले में सबसे पहले याचिकाकर्ता हैं, जिनके कोर्ट में याचिका डालने की वजह से ये पूरा केस शुरू हुआ था, और बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, संघर्ष से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक है के पराशरण। वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन रूप से वर्चुअली वो इसमें बैठक में जुड़ेंगे। पराशरण सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान का पक्ष उन्होंने रखा था। ट्रस्ट में शामिल बाकी सदस्यों में कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बैठक में मौजूद रहेंगे। निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए, अयोध्या के निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए दिनेंद्र दास इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वासुदेवानंद सरस्वती बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के प्रमुख संत है, वो इस बैठक में रहेंगे। तो वहीं स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ अष्ट मठों में से एक अधोक्षज मठ के पीठाधीश्वर परमानंद गिरी जी युग पुरुष हैं, वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं। कल ही वो हरिद्वार से फिर यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी इस बैठक में अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे। पुलिस या क्या कार्रवाई हो रही है, एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट में अनऑफिशियली हमारे पास क्या क्या हमारे सोर्सेस ने जानकारी दी है, हम इस पर अभय से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रुचि, बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा, इस पर एक बार फिर से डिटेल दर्शकों तक पहुंचा दें। बिल्कुल, देखिए, नृत्य गोपाल दास हैं, वो अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के,
तो वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि वो कुछ काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, अभी आपने देखा कि लखनऊ में भर्ती भी थे वो वहाँ पे, तो वो शुरू करेंगे बैठक का। और जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी, वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। वासुदेवानंद सरस्वती मौजूद रहेंगे, परमानंद गिरी महाराज होंगे, श्री विश्व तीर्थ जी हैं वो होंगे, जो दीनेन्द्र दास हैं जो निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं वो आज नहीं है अयोध्या में रहते हैं, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं, तो उनका कहना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। इसी तरह से जो पराशरन आपने जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष हैं, वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, चेन्नई में रहते हैं, वो भी वेब से उससे जुड़ेंगे। कृष्ण मोहन रहेंगे। तो ये सारे लोग, और उसके अलावा जो अयोध्या के डीएम हैं वो पदेन सदस्य हैं, वो आएंगे मीटिंग में। संजय प्रसाद जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अधिकारी, ये सब पदेन सदस्य हैं। निपेन मिश्रा, उनको वोटिंग राइट नहीं है इन 4 लोगों को, लेकिन बैठक में शामिल होंगे। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय बताएंगे, इस वक्त एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट देखिए ये सार्वजनिक नहीं की गई है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इसे सार्वजनिक कर देनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर जब कोई मामला अंडर ट्रायल होता है या अंडर प्रोसीजर होता है, छानबीन में होता है, तो उसे आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ट्रस्ट के पास तो वो रिपोर्ट है। आज ट्रस्ट उस रिपोर्ट को टेबल करने जा रहा है। आपके सोर्सेस क्या बताते हैं, क्या क्या बातें हैं उस शामिल? देखिए, एसआईटी की जो रिपोर्ट है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मुद्दा तो यही है कि चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर बातचीत होगी, और जो दूसरी अहम इस मीटिंग के अंदर चर्चा होगी वो होगी जो एसआईटी की फाइनल फाइंडिंग्स हैं। एसआईटी ने अब तक क्या क्या करा है। एसआईटी ने पहले भी चंपत राय से पूछताछ की थी, एसआईटी ने तमाम आरोपियों से पूछताछ की, और एसआईटी अपना स्टेटमेंट इनका दर्ज करके चली गई थी। अब जब दोबारा एसआईटी आई है तो अनिल मिश्रा के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, साथ ही गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं, और सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि बड़ी लापरवाही, बड़ी अनियमितताएं जो हैं वो यहां पर बढ़ती गई हैं। एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट इस मीटिंग के अंदर डिस्कस की जाएगी, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि आखिरकार आउटसोर्स कैशियर्स की नौकरी किस तरीके से लापरवाही तरीके से करवाई गई। जितना बड़ा जगह है जहां पर पैसे गिने जाते थे, वहां पर सीसीटीवी कैमरों की कमी है। किस तरीके से ये लोग बिना चेकिंग नहीं की जाती थी, किस तरीके के कपड़े ये लोग पहनकर आते थे, अपनी जेबों में, अपनी जुराबों में ये लोग कैश और ज्वेलरी भरकर ले जाते थे। जो भी जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आज मीनाक्षी इस बैठक के अंदर बताई जाएगी। चंपत राय को कहा जाएगा कि वो अपना पक्ष रखें, किस तरीके से लापरवाही हुई। अनिल मिश्रा अपना पक्ष रखेंगे, और एसआईटी की अब तक की जो जांच है, बेशक विपक्ष कह रहा हो सार्वजनिक कर देनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक वो अभी इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अयोध्या पुलिस की जहां तक बात है, 140 लोगों के बयान रिकॉर्ड करने हैं, 60 लोगों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, चंपत राय के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, गोपाल राव और साथ ही अनिल मिश्रा से इसी हफ्ते में अयोध्या पुलिस भी अपनी पूछताछ कर सकती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, चंपत राय और ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, ना केवल वो 8 आरोपी जो कि इस वक्त जेल में मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टी को तो खंगाला जा ही रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन लोगों ने क्या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया हुआ, इस पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी जो है पराशर हमें दे रहे हैं। अब मैं आपको एक बार जरा पूरा चारों तरफ माहौल है वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये वो द्वार है जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार, और इसका वो द्वार जो है, और ये द्वार, एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहीं से सारे ट्रस्ट के मेंबर्स अंदर मीटिंग के लिए जाएंगे। जो ये द्वार आप देख रहे हैं, चारों तरफ अयोध्या पुलिस का डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट पुलिस का पूरी क्षेत्र में हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे महिला पुलिस दल हो चाहे पुरुष पुलिस दल हो, वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में, इस वक्त तकरीबन 11:30 का समय होने वाला है, और 3 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। अपने समय अनुसार ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें ज्यादातर सदस्य यहीं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, और के पराशरन जो है वो वर्चुअली इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय के इस्तीफे पर आज बड़ा फैसला होगा। 26 जून को उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इसी दिन अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब इन दोनों इस्तीफे पर ट्रस्ट के सदस्यों के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है, इस पर इंडिया टीवी की नजर बनी रहेगी।